श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति आप सभी से वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। साथ में अपने मित्रगणों को वीडियो शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि आजकल जो हम टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक के विषय में आपके मित्रगण भी अच्छी प्रकार से समझ सकें। तो विषय की ओर बढ़ें उससे पहले एक सूचना, कल से यानी कि 1 जून 2025 से मैं प्रातः 10 बजे से लाइव क्लास का शुभारंभ कर रहा हूं जिसमें व्याकरण शुरू से लेकर के +2 के कक्षा के अंत तक जो छंद अलंकार है वहां तक पढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा और आप सभी उस लाइव क्लास से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप व्याकरण भाग में पूर्ण अंकों को प्राप्त कर सकें। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय वही संवाद लेखनम। तो मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थान में संवाद लेखनम के अंतर्गत हमने शब्दों को भरना है अर्थात रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। तो संवाद लेखनम आज दूसरा संवाद लेखन हम कर रहे हैं। मंजूषा में प्रदत्त शब्द ही दिए गए शब्दों से संवादम पूर्यत संवाद को पूरा कीजिए। ये मंजूषा में दिए गए शब्द हैं और ये नीचे रिक्त स्थान है। चलिए पहले मंजूषा के शब्दों को पढ़ लेते हैं। नंदन्ति वृष्टि उच्चई कदा वृष्टि। तो ये 5 शब्द, 5 ही रिक्त स्थान। बहुत ध्यान से इन 5 शब्दों की सहायता से 5 के 5 रिक्त स्थान हमने एकदम ठीक भरने हैं। तो चलिए चलते हैं। नंबर 1, अध्यापक और उनका शिष्य भास्कर, उन दोनों के बीच संवाद हो रहा है। अध्यापक यानी कि गुरुजी प्रश्न पूछ रहे हैं और उनका शिष्य भास्कर उत्तर दे रहा है और इसी प्रकार ये जो 2 व्यक्तियों में परस्पर वार्तालाप बातचीत होती है इसी को कहते हैं संवाद। तो चलिए संवाद के अंतर्गत रिक्त स्थान भरते हैं। अध्यापक भास्कर, हे भास्कर, कोकिल कोयल कूजती, चहचहाती है, कूजती है, कब कूकती है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक शब्द आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मंजूषा में देखिए कौन सा प्रश्नवाचक शब्द है। जो भी प्रश्नवाचक शब्द है, एक है तो ठीक ही है, यदि एक से अधिक है तो फिर ध्यान से भरना पड़ेगा। तो चलिए पहले प्रश्नवाचक शब्द को ढूंढते हैं। नंदन्ति वृष्टि उच्चई कदा वृष्टि। जी हाँ, इसका प्रश्नवाचक शब्द है कौन सा? कदा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? कदा। क्या प्रश्न किया गुरुजी ने अपने शिष्य भास्कर से? हे भास्कर, कोयल कब कूकती है? भास्कर उत्तर दे रहा है। भास्कर है भास्कर, यदा जब खालिस्तान होती है तदा कोकिल कूजती, तब कोयल कूकती है। तो क्या होती है भाई? वृष्टि ही। वृष्टि माने वर्षा। तो यदा वृष्टि भवती, जब वर्षा होती है, तदा तब कोकिल कूजती, तब कोयल कूकती है। अध्यापक जी फिर पूछते हैं, शोभनाम सुंदर, बहुत बढ़िया उत्तर दिया तुमने भास्कर। कृषका कदा खालिस्तान, कृषक कब खालिस्तान। अब यहाँ पर कदा प्रश्नवाचक शब्द तो आ चुका है, यहाँ पर आएगा क्रियावाचक शब्द, क्रियावाचक। अब देखिए क्रिया कौन सी है इसमें, ध्यान से कौन सी है क्रिया? मात्र एक ही है, वो है नंदन्ति। तो यहाँ पर कृषका बहुवचन है तो यहाँ पर जो क्रिया आएगी वो किसकी आएगी? बहुवचन की। जैसा कर्ता वैसी क्रिया। कर्ता यदि एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की, कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया द्विवचन की, कर्ता यदि बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। कृषका सभी किसान, कदा मैंने कब? नंदन्ति खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। सुंदर किसान कब प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं।
भास्कर है, यदा वही बात जो पहले वाली है, क्या आएगा? वृष्टि, क्योंकि मंजूषा में वृष्टि भी 2 बार दिए हुए हैं, 2 शब्द दिए हुए हैं। तो यदा वृष्टि भवती, जब वर्षा होती है, तदा कृषकानंदन्ति, तब किसान प्रसन्न होते हैं। वैसे देखो यहाँ कृषकानंदन्ति लिखा हुआ है, तो इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, या ऊपर खाली स्थान में क्या आएगा? नंदन्ति। कल भी मैंने आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूं। पूरा ध्यान से पहले पूरे संवाद को पढ़ लीजिए, उसके बाद 1-2 उत्तर वाले शब्द तो उसके अंदर ही रहते हैं। तो जैसे यहाँ कृषकानंदन्ति है, तो यहाँ कृषकानंदन्ति आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापक अध्यापक, छात्रा हे छात्रों, कक्षायाम कक्षा में न वदेयु, मत बोलो। तो 4 भर चुके हैं हम। यदि चारों ठीक भरे हैं तो 5वां स्वाभाविक रूप से ठीक ही होगा, और यदि इनमें से एक भी गलत भरा है तो 5वां स्वाभाविक रूप से गलत भरा जाएगा। तो क्या बचा 5वां? उच्चई। छात्रा कक्षायाम उच्चई। उच्चई मतलब जोर से, ऊंचे से। न वदेयु, मत बोलो। भास्कर है, भास्कर क्या कहता है? सम्यक गृहीताम, अच्छी प्रकार से हमने ग्रहण कर लिया है, समझ लिया है। यानी कि संवाद जो आपने समझाने का प्रयास किया, वो सारा संवाद हमको अच्छे से समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।